हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में। तो इसका एक शॉर्ट चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन उसमें पूरी तरह से डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ये फुल वीडियो है। और हमारे चैनल पे ऐसे ही सारे आर्टिकल्स के एक शॉर्ट आएगा और एक फुल वीडियो आएगा। तो चलिए आज इसका डिस्कशन करते हैं। तो आर्टिकल 16 मेनली राइट टू इक्वालिटी पार्ट में आता है, फंडामेंटल राइट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 16 ये डिस्कस करता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब स्टेट जैसा डिस्कशन हुआ था आर्टिकल 12 में कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी वाली चीज़ जैसे कि ईडी हो गया, पब्लिक वर्क्स का कोई डिपार्टमेंट हो गया, या फिर पब्लिक कंपनी हो गई, या फिर गवर्नमेंट का खुद सेक्रेटेरिएट हो गया, तो वो सारे स्टेट के अंडर में आता है। तो उसमें कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान माना जाएगा। किसी को सिर्फ ये ग्राउंड पे कि उसका कास्ट अलग है, सेक्स अलग है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या इनएलिजिबल नहीं कहा जाएगा, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ स्टेट के पर्पस में ये बात किया जाता है। ये प्राइवेट कंपनी के पर्पस में बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का एक अलग उनका टर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है, जो कि वो इंटरव्यूअर के साथ या फिर जिसको नौकरी देते हैं उसके साथ साझा किया जाता है, और वो उससे मानता भी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे अगर सारे लगाम गवर्नमेंट लगा देगी तो फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारा भारत देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं कहला पाएगा, फिर वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। इसके आगे की स्लाइड अब देखते हैं। चलिए, इसमें अब ये बात होता है कि ये आर्टिकल में सब क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरेटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। तो इसका मेनली यही मतलब है कि ये अगर पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये पार्लियामेंट को साथ में ये भी पावर दे रहा है कि आप कोई भी कानून बना सकते हैं जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए, किसी भी हालत में इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस नहीं किया जा सके, और इसको पूरी तरह से एक तरह से बाउंड कर दिया जा सके, ताकि कोई भी ये डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म ना कर पाए, और किसी के द्वारा भी किसी भी मैनर में यहाँ पे इलीगल जो एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को दिया जाता है सिर्फ कास्ट के बेसिस पे, अगर उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो वो प्रैक्टिस ना हो सके। चलिए आगे की स्लाइड अब देखते हैं। इस आर्टिकल का सब क्लॉज 4 ये बताता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन। ये मेनली बात कर रहा है कि ये आर्टिकल में जब पावर दिया गया था स्टेट को कि वो पार्लियामेंट के थ्रू वो कानून बना सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना प्रैक्टिस हो सके, लेकिन साथ में ये भी पावर दिया जा सकता है कि अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी इस बैकवर्ड क्लास का, बैकवर्ड क्लास मीन्स SC ST या फिर OBCs, जिनको मतलब उतना सुविधाएं या फिर उतने रिसोर्स नहीं है उनके पास गरीबी के कारण, और पास्ट की प्रैक्टिसेज जो फिर ब्राह्मण्स के द्वारा की जाती थी उनको दबाने के लिए, तो उनके पास उतना रिसोर्स नहीं अवेलेबल हो पाया कि वो इतने एजुकेटेड बन सके, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सके ताकि उनका भी एक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो सके। जैसे कि पार्लियामेंट में दिया जाता है कि SC ST के लिए सीट रिजर्व किया जाता है, वैसे ही SC ST OBC को यहाँ पे रिजर्व सीट दिया जाएगा कि उस नौकरी में सिर्फ वही बैठ सकता है, या फिर वुमेंस के लिए भी 50% रिजर्वेशन का राइट है। हालांकि वो कानून अभी नहीं बना है, लेकिन वो जल्द ही कानून बन जाएगा। तो अब आगे की स्लाइड देखते हैं। इस आर्टिकल के सब क्लॉज 4A में बात किया जाता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाली जो बात है, ये गौर करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये एक टर्म एंड कंडीशन रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो उसका सीनियरिटी भी पहले ध्यान में देखा जाएगा, उसका काम भी ध्यान में देखा जाएगा, तभी अगर काम थोड़ा सा कम रहा लेकिन सीनियर वो है, उसके एज ज़्यादा है, तो उसको वहाँ पे प्रमोशन दे दिया जाएगा, अगर वो SC ST या OBC कास्ट से है या फिर वुमेन्स से है तो। और इस आर्टिकल के 4B पार्ट में ये बताया जाता है कि स्टेट को मतलब जो अनफिल्ड वैकेंसी हो होती है, जैसे कि मान के चलिए कि कट ऑफ होता है OBC का किसी 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में अगर 40 है उसका कट ऑफ, और SC ST का 30 है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि 20-25 लाएंगे, या फिर OBC से हैं 35 लाएंगे, तो उनका सीट वहाँ पे कट ऑफ के अनुसार वहाँ पे भरा नहीं जा सकता है, तो उसको अगले साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो उसका सीलिंग है 50% रिजर्वेशन का वो फुलफ़िल हो सके। वो अगर उस समय पूरी तरह से नई वैकेंसी उस समय भरा पाया पिछले ईयर में, तो वही वैकेंसी आगे पुट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो अगले साल में भराएगा, ताकि
उन लोगों का एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो उस समय उस साल नहीं हो पाया था, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाए और वो पूरी तरह से एक फॉलो हो जाए कि हाँ रिजर्वेशन उन लोगों को मिला है और वो भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है उनका। इसका ये जो सब क्लॉज 5 है वो ये बताता है कि इस आर्टिकल में जो लॉ बनाया जाएगा वो किसी दूसरे लॉ जो पहले से बना हुआ है उसके ऑपरेशन को हार्म नहीं करेगा, इस सेंस में कि अगर वो किसी और रिलीजन का है तो उसको, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर वो टेंपल का कोई ट्रस्ट है तो उस टेंपल के ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू ही होंगे, कोई मुसलमान को वहाँ पे नौकरी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो एक ओबीसी कास्ट से आता है और हिंदू का जो बड़ा कास्ट है पंडित वाले कास्ट वो जनरल से हैं, तो वो उस कट ऑफ को मीट नहीं कर पाए या फिर वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दिया जा सकता है, रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इसके सेंस में यही बात किया जा सकता है कि वो जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाया गया है रिजर्वेशन का, वो उसको हार्म ना कर सके कि वो अलग रिलीजन का है तो वहाँ पे उसको वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा सके और उसको एक तरह से रिलीजियस डिसहार्मनी वहाँ पे क्रिएट हो जाए। इसलिए जहाँ पे अगर हिंदू ट्रस्ट बना हुआ है, हिंदू का कोई टेंपल ट्रस्ट बना हुआ है तो वहाँ सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। मुसलमान का अगर कोई मुस्लिम का जो मस्जिद वाला ट्रस्ट बनता है उसका एक सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही उसमें रहेंगे, उसमें कोई हिंदू नहीं रहेगा, ताकि यहाँ पे सोशल डिसहार्मनी वहाँ पे क्रिएट ना हो सके। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही, धन्यवाद। और आप अगले आर्टिकल्स भी देख सकते हैं क्योंकि ये लाइन बाय लाइन हम डिस्कशन कर रहे हैं सारे आर्टिकल्स का। तो अगला आर्टिकल 17 जल्दी आएगा चैनल पे।